अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा जुल्फ़िकार। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं के सदक़े, मेरी यूट्यूब फैमिली की दुआओं के सदक़े माशाल्लाह से खैर खैरियत से जो है वो मैं सेहत याब हो गई हूँ और व्लॉगिंग में दोबारा से लग चुकी हूँ। स्टार्ट कर दी मैंने व्लॉगिंग बनाना। और आज मैंने नाश्ते के कुछ इतने ख़ास क्लिप नहीं थे, वो मैंने नहीं लिए। रोज़ाना एक ही रूटीन हो रही होती है। आज मैं मटर का पुलाव आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो व्लॉग में प्लीज़ काइंडली बने रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम लोगों ने इसमें ऑयल डाला। ऑयल में एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली और इलायची, दालचीनी और हरी इलायची डाल के जो है ना, ये वाइट मटर पुलाव बन रहा है, तो इसलिए आपने प्याज़ों को जो है ना ज़्यादा जो है ना ब्राउन नहीं करना। वाइट वाइट सा खिला खिला सा पुलाव बन रहा है। और थोड़ा सा ज़ीरा डालना। और ये जो है पहले से ही व्लॉग जो है ना मैंने रिकॉर्ड किया था, और कुछ मज़ीद जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी, खीर वगैरह भी बनाई थी इस दिन, तो फिर मैंने कंप्लीट करके व्लॉग अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दिया। तो भाभी अगर देख रही हो तो भाभी ने मुझे मटर पुलाव की फरमाइश की थी, ये पहले ही बन चुका है, तो उनके लिए स्पेशल किसी दिन बनेगा। तो जो है यहाँ पे मैंने मटर डाल दिए, और मटर एक प्याली जो है ना इसमें आपने डाल लेने हैं, और अच्छी तरह से मटरों को भी आपने भून लेना है। और ये वाइट मटर पुलाव बन रहा है, तो आपने जो है ना प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर 2 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे। वाइट मटर पुलाव खिला खिला ये बनेगा, और बेटी भी खाती है। आपको पता है वो लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते घर के बच्चे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग इसमें जो है रेड चिली वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह बनाएं, इसी रेसिपी को फॉलो करते तो बहुत मज़े का टेस्टी बनेगा। इतने ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं होंगे और टेस्टी भी बहुत बनेगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक के साइड पे रख देंगे, और उस दौरान हम लोगों ने खीर बनानी है, ठीक है ना। तो खीर की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये रेडीमेड खीर है, और स्टेप बाय स्टेप खीर जो है क्या मैं आप लोगों को मैं किसी दिन व्लॉग में शेयर कर दूंगी। वो वाली भी मैं बनाती हूँ, रबड़ी वाली भी बनाती हूँ। तो ये तो अभी बस बेटे ने फरमाइश की थी, जिम वगैरह जा रहा होता है तो बोलता है मम्मा मुझे खीर बना दो ना। तो इसमें आपने क्या किया, पहले 1 लीटर दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। बॉयल जब हो गया, दूध थोड़ा सा थिक हो गया, तो रेडीमेड वाला मैंने पैकेट इसमें डाल दिया, और पका पका के इसको गाढ़ा कर लेना है। और जब थिक हो जाए तो इसमें वैसे ऑलरेडी जो है ना बादाम वगैरह होते हैं, लेकिन मैंने इसमें फिर बादाम और पिस्ते ऊपर से भी गार्निश के लिए डाले थे। और आप लोगों से मैंने जो है ना, ये जब खीर गाढ़ी हो रही हो तो क्या मैं आप लोगों से एक चीज़ छोटी सी शेयर करनी है, एक दुआ। ये दुआ है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अल्लाह तवक्कलना औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ साथ आपने ये पढ़नी है। ये व्यूवर्स बहुत अच्छी होती है। इसका तर्जुमा है, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और मेरा यकीन और तवक्ल उसी पर है। इससे तमाम मसले आप लोगों के हल होते रहेंगे। और जो है जो है ना अल्लाह ताला एक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मतलब उन्होंने बताई थी, और जब से मैं फ़ॉलो करती हूँ और पढ़ती हूँ तो मैंने बोला ये नेकी है, एक सदका जारिया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो। ये अब इसमें जब ये जो है टमाटर वगैरह अच्छी तरह से वो हो गए, मटर वो हो गए, फ्राई हो गए, तो फिर मैंने इसमें 1 गिलास चावल लिए थे, तो मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए। तो बस फिर अब आप इसमें चावल डालेंगे और इसको दम पे लगा देंगे, तो फिर ये मटर पुलाव जो है ना रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जो है जब इसमें बॉयल सा आ जाए, तो फिर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो फिर आपने नमक भी इसमें शामिल करना है। जब बॉयल आ जाएंगे तो फिर चावल डालेंगे। चावल डाल के, और जैसे मतलब यानी कि जब थोड़ा पानी ड्राई हो जाता है तो हम दम पे लगाते हैं ना, वैसे ही ये पुलाव रेडी हो जाएगा। तो वीवर्स जो है क्या नाम है, जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये दुआएं और इस्लामी चीज़ें, इस्लामी इबादत। तो अगर हम लोग पढ़ते रहें अपने घरों में, तो ये है कि अल्लाह ताला पे ही हमारा अकीदा होना चाहिए। वैसे भी अगर हमारे साथ कोई मसले मसाइल हों, अभी जब बीमारी का हुआ था तो मैंने क्या किया, फिर मैंने नफिल सुख लिए थे, और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सब अच्छी क्लियर आएँ। तो ये है कि अगर हम ये देखें, अब मेरे पास जो है ना हरी मिर्चें नहीं थी। बात को यहीं पे रोकती हूँ, दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, मेरी पड़ी पड़ी जो है ना ड्राई हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एयर टाइट डब्बे में जो है ना, ये भी एक छोटी सी टिप है, मैं ये वाली जो बड़ी वाली हरी मिर्चें होती हैं जो रेड हो जाती हैं, जब ये रेड हो जाती हैं तो फिर मैं इनको एयर टाइट डब्बे में कांच की बॉटल में रख देती हूँ। तो इस तरह जब मेरे पास कोई मिर्चें मिर्चें ना हो, तो फिर ये डालने में जायके में अच्छी भी लगती हैं और काम में भी आ जाती हैं। फिर मैंने दम पे लगा दिया, और दम पे लगाने के बाद फिर ये देखें, सुखाने के लिए मैंने थोड़े से
जो है ना निकाले थे। और यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद जो है ना जब मेरा खाना और खीर गाढ़ी भी हो रही थी तो उस दौरान फिर मेरा कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो मैंने फिर कारपेट भी वॉश करना था। तो फिर साथ में मैंने अपना कारपेट वगैरह भी जो है ना वॉश करना शुरू कर दिया। ये तो जो है छोटे छोटे क्लिप हैं। वॉश तो वैसे मेरे बेटे ने मेरे साथ करवाया था, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे। बहुत माशाल्लाह से अच्छा और सोबर और इखलाकी बेटा है मेरा। अल्लाह ताला इस तरह की औलादें सबको दे, आमीन। बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे एक इकलौता बेटा है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा फरमाबरदार है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मेरे साथ करवा रहा था हेल्प, तो फिर मैंने बोला तुम थोड़े रिकॉर्डिंग कर लो और यहाँ पे ब्रश मैं करती हूँ। और जो है क्या नाम है, ये जो कारपेट है ना व्यूअर्स, मेरा बहुत खूबसूरत कारपेट है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि लाइट कलर के जो कारपेट्स होते हैं ना वो बच्चों वाले घर में जो है ना वो नहीं हमें करने चाहिए, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि ज़रा सा भी निशान हो जाए। अब इसमें मुझे जो है ना चादर जो है ना बिछा के रखनी पड़ती है। अगर मैं 1-2 दिन तक भी इस पर चादर ना बिछा के रखूँ तो फिर ये 1 हफ़्ते से पहले ही जो है ना गंदा हो जाता है, क्योंकि ये लाइट कलर का है। तो जब भी आप रग्स और कारपेट या सेंटर कारपेट लेना तो हमेशा जो है ना डियर आप लोग लाइट कलर के मत लीजिएगा। हमेशा डार्क कलर के, मरून हो गया, ब्लैक हो गया, इस किस्म के, या मल्टी कलर होते हैं ना उसके उस तरह के अच्छे लगते हैं। इस तरह के एलिगेंट तो बहुत लगते हैं, लेकिन फिर इनकी वॉशिंग में बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये केयर मांगते हैं। देखें ना आप, इसमें वाइट है और लाइट कलर हैं सारे, तो वो बहुत जल्दी गंदा ये होता है ना, पता चलता है कि भाई ये गंदा हो रहा है। हालांकि मैं इतनी केयर करती हूँ, हमारे घर में इतना आना जाना भी नहीं है, लेकिन फ़ौरन फिर ये ख़राब हो रहा है। सबसे पहले मैंने इस पर जो है ना थोड़ा गीला कर लिया था, फिर उसके बाद, और मैं बाहर से कोई भी चीज़ नहीं धुलवाती अपनी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत हैं। कंबल जी सारे जो है कंबल हो गए, कारपेट हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी आ गई थी बीच में, आपको पता वॉइस ओवर करना भी कौन सा खाला जी का घर है। यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि छोटी सी बेटी भी है, कभी कुछ बार बार तो आप ही को उठना पड़ता है। बीच में से टेम्पो टूट जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं हिम्मत नहीं हारती, करके ही छोड़ती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करना है, पानी डालने के बाद सर्फ के बाद ब्रश कर लेना, ब्रश के बाद पानी डालें, और फिर इस तरह से वाइपर कर लें। तो माशाल्लाह से जो हज़ारों रुपए हम लोगों ने जो है ना, थोड़ी सी जान तो मारनी पड़ती है, लेकिन जो हज़ारों रुपए, ये नहीं कि आपके भाई कोई मुझे पैसे नहीं देते, माशाल्लाह झोलियाँ भर भर के पैसे देते हैं, और ड्राई क्लीन करवा सकती हूँ, हर चीज़ है माशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, होम रिलेटेड चैनल बनाया वो होम मेकर हम किस बात के हैं, जब हमने सारे काम फिर बाहर से ही करवाने हैं। तो जो है फिर हम आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मतलब अपने घर में हम कोई काम ही नहीं करें। तो मेरे पास तो अभी हेल्पर भी नहीं है। हालांकि जो है ना मुझे हस्बैंड बार बार बोलते रहते हैं, ये देखें ये बेटे का पैर नज़र आ रहा है, मैं पानी डाल रही थी, बेटा वाइपर कर रहा था। और माशाल्लाह से आपके सामने ये आपकी प्यारी सी गुड़िया आ गई है, सुकैना, आप लोगों की प्यारी सी चंदा रानी, और मेरी भी। तो यहाँ पर जो है वो क्या नाम है, माशाल्लाह से जो है ना जो है कारपेट भी माशाल्लाह से वॉश हो गया था कंप्लीट, और खीर भी मेरी गाढ़ी हो गई थी। तो फिर क्या किया मैंने, इस पे मैंने बादाम और पिस्ते जो मैंने आपको देखे थे ना, मतलब काटे थे, जो मैंने देखे नहीं थे तो काटे थे, तो मैंने वो फिर सारे स्प्रिंकल कर दिए माशाल्लाह से, और अब इसे ठंडी करने के लिए रख देंगे। और साथ में पुलाव तो मेरा पहले ही आप लोगों के सामने रेडी हो गया था। और हस्बैंड के लिए जो है ना, आपको पता है कल मैंने रेसिपी जो रेस्टोरेंट स्टाइल की जो मैंने कढ़ाई बनाई थी वो मैंने रख दी थी फ्रीज़र में उनके लिए। तो आप लोग जाके चैनल पे विज़िट कर लें, मैंने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की ना बहुत सारी कढ़ाइयाँ, रेसिपियाँ, पता नहीं क्या क्या, चरगा और रान, पता नहीं क्या कुछ डाला है। तो आप लोग जाके चैनल पे ज़रूर विज़िट किया करें। 600 के करीब जो है ना रेसिपीज़ होने वाली हैं उनके लिए। फिर ये जो कल मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की थी ना कढ़ाई की, उनके लिए तो वो बना ली, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ये पुलाव चावल ये सब्ज़ियाँ तो वो खाते ही नहीं, गोश्त खो रहे हैं वो। तो इसलिए जो है ना ये जो क्या कहते हैं कढ़ाई है ये उनको दूंगी मैं। खीर रेडी हो गई माशाल्लाह से, पुलाव बन गया। और ये जो आप पीला पीला सा पुलाव देख रहे हैं ना, ये मेरे सिस्टर ने आलू और मटर का पुलाव उसने भी बनाया था, तो फिर उसने भी भेजा, फिर मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे सर्व करके। ये देखें वो पीछे वाला जो खाना है ना वो चिकन का, इनके लिए वो जो है ना हस्बैंड वो फिर मैंने कढ़ाई का सालन जो है ना मैंने बनाया था। तो रेसिपी रिकॉर्ड की थी व्लॉग में पहले कल, तो वो रखा हुआ था, फिर मैंने उनको लिए वो गर्म कर दिया। और उनको सबसे पहले मैं खाना दे दूँगी। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने चावल दिखा दिए थे, और साथ में पुलाव सर्व करके दिखा दिया था, साथ में दूसरे चावल भी दिखा दिए थे, खीर भी दिखा दी थी। अब इनको मैं खाना देने लगी हूँ। ये कि जो है ना हस्बैंड खाना खा लेते हैं ना, तो बस फिर जो है ना वो फिर समझ लें तकरीबन आपका आधा काम हो जाता है। और ये जो आलू का पुलाव था ये मैंने रख लिया अपने लिए, क्योंकि मैंने बोला मैं उनके साथ खा लूँगी खाना। खाना शाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई, और रात की जो डीप क्लीनिंग होती है, और ये देखें DIY जो मैंने आपसे शेयर किया था, और अभी आज मैं इसे ही क्लीनिंग कर रही हूँ। कल भी मैंने उससे क्लीनिंग की थी, फिर ऑयल की बॉटल वगैरह सब, काउंटर वगैरह सारा क्लीन करूँगी। हर चीज़ क्लीन करके रखनी पड़ती है, आपको पता है। फिर दोबारा से सुबह से जो है व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर ज़रा सी भी लापरवाही कर दें
तो फिर सारा जो है ना मैस हो जाता है। हालाँकि मतलब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक रूम जितना किचन है, लेकिन फिर भी आप यकीन करो इतना ज़्यादा फैल जाता है रिकॉर्डिंग्स के दौरान। और जिस टाइम शूट कर रहे होते हैं, जिस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, व्लॉग बन रहा होता है या कोई रेसिपी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो उस टाइम तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये देखें सारी की सारी जो है ना कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब ट्राउज़र्स वग़ैरह होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो नीचे के पैंचे होते हैं ना बिल्कुल, तो उनको अच्छी तरीके से कटिंग करके मैं रख लेती हूँ। और जब फिर क्लीनिंग करनी होती है, तो इस तरह की ऑयली चीज़ें जो क्लीनिंग करनी होती है, तो फिर मैं फिर ये वाले कपड़े यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं स्कॉच ब्राइट की जो है ना, वो 3 वाला पैक जो होता है ना, सफाई के लिए वो लेकर आती हूँ। लेकिन ये है कि वो फिर आपको पता है ड्राई करने के लिए स्पंज ठीक रहता है, अदरवाइज़ ये रफ़ काम करने के लिए फिर मैं इस तरह के कपड़े यूज़ कर लेती हूँ। ये थोड़ा जर्सी टाइप भी होता है, स्ट्रेचेबल भी होता है, साफ़ करने में भी आसानी होती है और वॉश करने में भी। अब यहाँ पे नमक का भी डब्बा साफ़ कर लिया, और जो जितने भी मेरे स्पाइसेस बॉक्स होते हैं, ये मेरा जो है ना वो खड़े मसालों का बॉक्स है ना, इसमें 4 अदद आ जाते हैं। तो ये भी मैंने क्लीन करना है, अपना दूसरा काउंटर भी क्लीन करना है, और बर्तन वगैरह भी वॉश करके रखे थे। उनको सारों को क्लीन व्लीन करके ना, फिर उसके बाद जो है ना, जो चीज़ें जहाँ की होती हैं वो रख के, और बर्तनों को ड्राई करने के लिए फिर साइड पे रख देती हूँ। सुबह में सारा काम ख़त्म हुआ होता है, बस सुबह में उठना होता है। सुबह में उठने के बाद फिर सबसे पहले बर्तन लगाने होते हैं, दूध बॉयल करने रखना होता है, और फिर चल मेरा भाई, यानी कि मतलब सारा काम तकरीबन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैंने जो है ना जो एयर टाइट बॉक्स होते हैं, जो भी आपके होते हैं, मेरे पास तो ये अभी फ़िलहाल, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, ये नहीं है कि मेरे पास है नहीं ना। तो ये वाला मेरे पास बिरयानी का आया हुआ था परसों, जो है ना वो हस्बैंड बिरयानी लाए थे, उसका खाली था, तो फिर मैंने इसमें जो पुलाव लेफ़्ट ओवर बचा, वो पुलाव मैंने डाल दिया इसके अंदर। और सुबह यानी कि जो है बस ये पतीली भी वॉश हो जाएगी, और सुबह में कुछ इतना लंबा ख़ासा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया ये काम भी, और बस खाना फिर रख के, और ख़त्म। माशाल्लाह से ना काम ख़त्म किचन का। और खीर-वीर भी जो है ना मैंने निकाल ली, जो जहाँ रखनी थी वो। और ये वाला काउंटर भी रह गया था, ये वाला काउंटर भी क्लीन कर लिया, आप लोगों को दिखा भी दिया, आप लोगों को शेयर भी कर दिया कि रात को किस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ। बर्तन-वर्तन वॉश कर लिए सारे, और एक साइड पे एक ट्रे में कुछ रख दिए थे, कुछ जो है दूसरे बॉक्स में रख दिए थे। तो व्यूअर्स, चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट किया करें, और चैनल को डिसलाइक या लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों को ऐसे ही हरा-भरा रखे, सबके घरों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग जो है ख़त्म हो रहा है। मेरी तरफ से अब आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह।